रश्मि और रागिनी दो बहनें हैं। दोनों अपने मम्मी पापा के साथ रहती हैं। आज उसके मम्मी पापा बाहर गए होते हैं। उन्होंने अपने फ्रेंड्स नैन्सी और शिल्पा को अपने घर पर नाइट स्टे के लिए बुलाया है। रश्मि, नैन्सी और शिल्पा बात कर रहे होते हैं। रागिनी बोर हो रही होती है। चलो कुछ खेलते हैं। हम अब बच्चे नहीं हैं जो बच्चों वाला गेम खेलेंगे। मैं बच्चों वाला गेम खेलने के लिए नहीं बोल रही। ये देखो मेरे पास क्या है। रागिनी एक ओइजा बोर्ड निकालती है। ये कहाँ से आया तुम्हारे पास? वो मैंने अंजलि के घर से लेकर आई हूँ। इससे हम चुड़ैल से बात कर सकते हैं। लेकिन इससे यूज कैसे करते हैं? क्या सच में चुड़ैल से बात कर सकते हैं इससे? चलो ट्राई करते हैं। रात के करीब 3 बजे चारों रूम का लाइट्स ऑफ करते हैं। एक सर्कल बनाकर बैठ जाते हैं। ओइजा बोर्ड के कॉर्नर पर मोमबत्ती जलाते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठ जाते हैं। सभी आंख बंद करके बोलते हैं, यहाँ अगर कोई चुड़ैल है तो हमसे बात करे। और एक कॉइन पर सभी हाथ रखती हैं। थोड़ी देर तक कॉइन मूव नहीं करता है। लगता है यहाँ कोई चुड़ैल नहीं है। तभी अचानक कॉइन मूव होता है और यस पर जाता है। सभी डर जाती हैं। क्या आप हमें देख सकते हो? कॉइन फिर से यस पर जाता है। आप हमारे सामने आओ। सभी डरते हुए इधर उधर देखते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है। शिल्पा एक बार फिर बोलती है, अगर कोई चुड़ैल हमसे बात कर रही है तो वो हमारे सामने आए। अरे ये सब कुछ नहीं होता है। तब से ये रागिनी बेवकूफ बना रही है हम लोगों को। ये कॉइन मूव कर रही है और हम लोग उल्लू की तरह बेवकूफ बन रहे हैं। मैं सच बोल रही हूँ, ये कॉइन खुद मूव किया। सब वहाँ से उठ जाते हैं। नैन्सी लाइट्स ऑन करने जाती है। शिल्पा पानी पीने किचन में जाती है। किचन में अंधेरा होता है। तभी शिल्पा का हाथ पीछे से कोई पकड़ लेता है और आवाज आती है, क्यों बुलाया है मुझे? शिल्पा डर कर पीछे घूमती है। उसके पीछे एक लेडी वाइट ड्रेस में खड़ी होती है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हैं। उसके सर पर कोई चोट का निशान है। शिल्पा डर कर चिल्लाती है। सभी दौड़कर उसके पास जाते हैं। क्या हुआ शिल्पा? शिल्पा बुरी तरह से कांप रही होती है। शिल्पा ऊपर इशारा करती है। ऊपर से वो चुड़ैल अचानक से रागिनी पर कूद जाती है। सभी डर कर रूम में भागने लगते हैं। कौन हो तुम और तुम्हें क्या चाहिए? वहाँ रखी चेयर हवा में उड़कर रश्मि के सर पर लगती है। रश्मि जमीन पर गिर जाती है। थोड़ी देर बाद वो उठती है। तब रागिनी और चुड़ैल दोनों वहाँ नहीं होते हैं। रश्मि नैन्सी और शिल्पा के पास जाती है। रागिनी कहाँ है? वो तो बाहर ही थी। कोई नहीं है वहाँ। हमें रागिनी को ढूंढना होगा। तभी पूरे घर की लाइट्स ऑफ हो जाती है। तीनों डर जाते हैं। अचानक से शिल्पा का पैर पकड़कर कोई ले जाने लगता है। नैन्सी और रश्मि चिल्लाते हैं, लेकिन इतना अंधेरा है कि कुछ दिख नहीं रहा। दोनों शिल्पा की आवाज के पीछे पीछे दौड़ते हैं। वो बेसमेंट की ओर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ रागिनी और शिल्पा जमीन पर बेहोश पड़े हुए हैं। रश्मि और नैन्सी दोनों को उठाने लगते हैं। रागिनी की आंख खुलती है। उसकी आंख पूरी लाल होती है। ये देखकर रश्मि और नैन्सी पीछे हटने लगते हैं। रागिनी रश्मि और नैन्सी के तरफ बढ़ती है। प्लीज तुम जो भी चाहो ले जाओ यहाँ से। हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। रागिनी एनिमल वॉक करके आगे बढ़ती है। नैन्सी और रश्मि दौड़कर बेसमेंट से बाहर निकल जाती है और रूम में जाकर बेड के नीचे छुप जाते हैं। उन्हें रागिनी के आने का आवाज सुनाई देता है। दोनों और अंदर होकर सांसें रोक लेती हैं। वो बेड के नीचे से रागिनी का पैर देखती है और फिर रागिनी रूम से बाहर चली जाती है। दोनों सांस लेती है। तभी बेड के नीचे रागिनी चिल्लाती है। दोनों डर कर बेड के दूसरे तरफ से निकलकर
रागिनी को रूम में बंद करके भाग जाते हैं। रागिनी बहुत जोर जोर से दरवाजे को पीट रही है और थोड़ी देर में आवाज बंद हो जाती है। रश्मि और नैन्सी दोनों एक दूसरे को देखते हैं। रश्मि देखती है नैन्सी के पीछे शिल्पा खड़ी होती है और वो तभी नैन्सी की गर्दन पकड़ लेती है। रश्मि रूम के अंदर चली जाती है जिसमें रागिनी होती है। रूम में रागिनी बेहोश पड़ी होती है। रश्मि पहले रागिनी को देखकर डर जाती है और वो ओइजा बोर्ड निकालती है। कॉइन को बोर्ड पर रखकर प्रे कर रही होती है, प्लीज चुड़ैल वापस चले जाए, प्लीज 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 प्लीज। कुछ नहीं होता है। रागिनी को होश आता है। रश्मि पहले उसको देखकर पीछे हटने लगती है। रागिनी रश्मि को देखकर गले लगा लेती है। हमें कुछ भी करके नैन्सी और शिल्पा को बचाना होगा। दोनों रूम से बाहर निकलती हैं। शिल्पा नैन्सी को पैर से पकड़कर बेसमेंट की ओर ले जा रही होती है। रश्मि चिल्लाती है, कौन हो तुम और क्या चाहती हो? क्यों हम सबके जान के पीछे पड़ी हो? शिल्पा रश्मि की तरफ बढ़ती है और थोड़ा आगे बढ़ते ही चिल्लाते हुए पीछे हटने लगती है। विंडो से सूरज की किरण अंदर आने लगती है। रश्मि और रागिनी ये देखकर घर के सारे खिड़की खोलने भागते हैं। रश्मि को पीछे से वो चुड़ैल पकड़ने ही वाली होती है कि सूरज की रोशनी हर जगह फैल चुकी होती है और चुड़ैल उस सूरज की किरण की वजह से वहीं जलकर गायब हो जाती है। भूतिया परिवार। एक दिन भूत लोक में दो चुड़ैल और दो भूत बैठकर बात कर रहे थे। कितने दिन हो गए हम यहाँ से कहीं बाहर नहीं निकले। हाँ, मैं भी बोर हो गई हूँ यहाँ रह के। चलो ना कुछ दिन के लिए कहीं घूम आते हैं। बात तो तुम दोनों ठीक कर रहे हो। हम भी कहीं बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन कहाँ जाए, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे पास एक तरकीब है। हम इंसान बनकर इंसानों की बस्ती में कुछ दिन के लिए रहे तो कैसा रहेगा? लेकिन हमें किसी ने पहचान लिया तो? नहीं पहचानेंगे। देखो, हमारे पास कोई सा भी रूप लेने की शक्ति है। हम एक परिवार बनकर जाएंगे तो किसी को भी शक नहीं होगा। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है ना, रूप बदलने पर हमें रात के 12 बजे के बाद थोड़ी देर के लिए असली रूप में आना ही पड़ता है। तो आओ जाएंगे। वैसे भी इतनी रात को कौन जग रहा होता है। हम ऐसा ही करते हैं, एक अच्छा सा परिवार बनकर एक सोसाइटी में जहाँ कोई बंद घर हो वहाँ रहने के लिए जाते हैं। तो ठीक है, हम में से एक चुड़ैल और एक भूत दोनों बच्चे बनकर जाएंगे और बाकी दोनों पति पत्नी। ठीक है, इस तरह हमारा छोटा सा परिवार तैयार हो जाएगा। सब हाँ कहते हैं और एक अच्छे परिवार का रूप लेकर एक सोसाइटी के बंद घर में आ जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सोसाइटी की कुछ औरतें नीचे सब्जी खरीद रही होती है। तभी ये भूतिया परिवार सोसाइटी से बाहर घूमने के लिए निकलता है। सोसाइटी की औरतें उन्हें देखकर पूछती हैं, अरे बहन, कौन है आप और पहले कभी देखा नहीं यहाँ? जी, मैं करुणा हूँ। ये मेरे पति हैं और ये दोनों मेरे बच्चे। हम कल ही यहाँ रहने आए हैं। अच्छा, अब आप यहीं रहने वाली हैं? आप यहाँ कब आए? आपका कुछ सामान नहीं है क्या? क्योंकि हमने तो सोसाइटी में कुछ भी आवाज नहीं सुनी या कोई टेम्पो भी नहीं आया। वो क्या है बहन जी, हम जिस घर में रहने आए हैं वहाँ पर सब सामान पहले से ही था, तो हमें ज्यादा कुछ लेकर नहीं आना पड़ा, इसलिए कोई टेम्पो नहीं दिखा आपको। जी ठीक है, अच्छा हुआ, सबसे मिलके खुशी हुई। सुनिए, हम सब रात को खाना खाने के बाद यहाँ सोसाइटी में कंपाउंड में बैठकर बातें करते हैं। आप भी आ जाइए तो हमारे पतियों से भी आप सबकी पहचान हो जाएगी। हाँ हाँ जरूर। भूतिया परिवार खुश हो जाता है कि यहाँ कोई खतरा नहीं है। सब भोले भाले लोग हैं यहाँ पर। रात को सब नीचे बैठकर बातें कर रहे होते हैं और भूतिया परिवार की नजर घड़ी पर होती है क्योंकि उन्हें 12 बजने से पहले घर जाना होता है। चलो अब हम घर जाते हैं, बहुत रात हो गई है। अरे बैठिए थोड़ी देर, अभी 12 बजते ही
हम सभी अपने अपने घर चले जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मुझे सुबह जल्दी काम पर जाना है, इसलिए हम चले जाते हैं। भूतिया परिवार घर जाता है और 12 बजते ही सब अपने असली रूप में आ जाते हैं। दोनों चुड़ैल और भूत हवा में उड़ने लगते हैं। एक रात ऐसे ही वो चारों अपने असली रूप में हवा में उड़ रहे होते हैं। तभी एक सोसाइटी वाला उन्हें अपनी खिड़की से देख लेता है और बहुत डर जाता है। वो बाकी सब सोसाइटी वालों को बता देता है। अरे सुनो, वो जो नया परिवार रहने आया है, मैंने उस घर में कल रात को 2 भूत और 2 चुड़ैल देखी। वो सब हवा में तैर रहे थे। क्या कह रहे हो? हम आज रात देखते हैं। फिर रात को सब नीचे बातें करने बैठते हैं और एक सोसाइटी वाला अपने फोन में सेल्फी लेने की सोचता है। वो सबको पास बुलाकर सेल्फी लेता है। तभी भूतिया परिवार भी उसमें शामिल हो जाता है। सेल्फी लेने के बाद भूतिया परिवार अपने घर चला जाता है और सोसाइटी वाले वहीं छुप जाते हैं। सब भूत अपने असली रूप में आ जाते हैं और सोसाइटी वाले उन्हें देख लेते हैं। सोसाइटी वाले डर जाते हैं और इन भूतों से छुटकारा पाने के लिए कुछ सोचते हैं। अगली रात एक सोसाइटी वाला भूत परिवार से कहता है, भाई साहब, आप हमेशा जल्दी चले जाते हैं, आज तो आपको थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, हम नहीं रुक सकते, मुझे सुबह जल्दी जाना होता है ना, इसलिए। जल्दी जाना होता है ताकि आप अपने असली रूप में आकर चुड़ैल और भूत बन जाएं। सब भूत चौंक जाते हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? हमें सब पता चल गया है कि आप असल में कौन है। भूत हो और इंसान बनकर हमारे सोसाइटी में रहते हो। आज से आप ऐसे यहाँ नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? हम भूत हैं, लेकिन हमने कभी किसी को परेशान नहीं किया। फिर भी आप यहाँ नहीं रह सकते हैं। ये इंसानों की बस्ती है, भूतों की नहीं। हम नहीं जाएंगे यहाँ से। क्या कर लोगे तुम लोग? तभी 12 बजते ही भूतिया परिवार अपने असली रूप में आ जाता है और वो हवा में उड़ने लगता है। सब सोसाइटी वाले हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने लगते हैं और भूतिया परिवार डर के अपने भूत लोक लौट जाते हैं। अब तक आपने देखा, राधिका को पता चलता है कि वो भूतिया गुड़िया है। वो खुद चल फिर सकती है। वो गुड़िया किसी को नुकसान न पहुंचाए, इसीलिए राधिका गुड़िया को घर के बाग में दफन कर देती है। अब आगे, अगले दिन राधिका अपने कमरे से बाहर आती है और सामने देखती है कि सोफे पर गुड़िया बैठी है और राधिका को गुस्से से घूर रही है। राधिका डर जाती है। राधिका चुपचाप किचन में चली जाती है। थोड़ी देर बाद राघव भी ऑफिस चला जाता है और गुड़िया घर में उल्टा घूमने लगती है और किचन में राधिका के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, क्यों दफनाया तुमने मुझे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? राधिका बहुत डर जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। रात को अपने कमरे में राघव से बात करती है। राघव, मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। हाँ राधिका, बोलो। हमने जो वो गुड़िया खरीदी थी, वो सच में एक भूतिया गुड़िया है। उस दिन मैंने तुम्हें कहा था कि वो खुद सोफे पर आकर बैठी थी, लेकिन तुमने मुझ पर यकीन ही नहीं किया। मैंने तुम्हें कहा भी था कि घर में किसी की हंसी की आवाज आ रही थी। मैंने तुम्हें बोला था ना? हाँ राधिका, वो तुम्हारा वहम होगा। नहीं, मुझे कोई वहम नहीं हुआ है। कल जब तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद मैंने हमारे गार्डन में गड्ढा खोदकर उस गड्ढे में उस गुड़िया को दफना दिया था ताकि वो किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाए, और आज सुबह उठकर जब मैं हॉल में गई तब वो गुड़िया सोफे पर बैठी हुई थी। ये क्या बोल रही हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है राधिका? तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? चलो गार्डन में, वो गड्ढा अभी भी वैसा ही है। प्लीज मुझ पर यकीन करो, मैं सच बोल रही हूँ। राघव को राधिका के बात पर यकीन हो जाता है। वो कहता है, ठीक है राधिका, तुम घबराओ मत, कल हम उस गुड़िया को जला देंगे, फिर वो वापस और कभी नहीं आएगी। कमरे के बाहर खड़े रहकर गुड़िया ये सारी बातें सुन रही थी। उसे राघव पर बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन राघव हॉल में बैठा होता है और राधिका नहाने जाती है। तभी वो गुड़िया
उल्टा चलते हुए राघव के पास आती है और राघव का गला दबाने लगती है। राधिका बाहर आती है और देखती है कि गुड़िया राघव का गला दबाकर उसे मार रही है। वो राघव के पास जाती है, तब तक गुड़िया राघव को मार चुकी होती है। राधिका रोने लगती है और गुड़िया बाहर चली जाती है। और अब घर में राधिका बिल्कुल अकेली होती है। गुड़िया उसके पास आती है और राधिका डर जाती है। डरो मत, मैं तुम्हें नहीं मारने वाली। तुम्हारे वजह से तो मुझे इतना अच्छा घर मिला है, लेकिन तुम्हारे पति ने मुझे जला देने की बात की, इसीलिए मैंने उसे मार डाला। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मैं तो सिर्फ यहाँ तुम लोगों के साथ रहने वाली थी। तुमने भी मुझे दफना दिया था, लेकिन मैंने तुम्हें माफ किया और चुपचाप बैठी थी। वो मुझे मारने की बात नहीं करता तो आज जिंदा होता। तुम भी याद रखो, मैं इस घर को अपना घर समझती हूँ, इसलिए आज के बाद मुझे इस घर से बाहर निकालने की सोचना भी मत, नहीं तो ठीक नहीं होगा। राधिका डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पाती। उस दिन से गुड़िया घर में आजादी से घूमने लगती है, जहाँ चाहे बैठती है। एक दिन पूरे घर में घूमने के बाद गुड़िया के पैरों में दर्द होने लगता है। वो राधिका से कहती है, सुनो, इस बड़े घर में घूमकर मेरे पैर दर्द करने लगे हैं, आकर मेरे पैर दबा दो। ठीक है। फिर राधिका कुछ सोचते हुए गुड़िया के पैर दबाने लगती है। अगले दिन राधिका एक कारपेंटर को घर बुलाती है और बोलती है, भैया आप मेरा पूरा घर अच्छे से देख लीजिए, मुझे मेरी गुड़िया के लिए ऐसा ही घर बनवाना है। ठीक है। थोड़े पैसे ज्यादा लगेंगे तो भी चलेगा, लेकिन घर पूरा ऐसा ही होना चाहिए। फिर कारपेंटर घर देखकर चला जाता है। कुछ दिनों बाद कारपेंटर राधिका के घर जैसा ही एक घर बनाकर लेके आता है। राधिका वो घर देखकर खुश हो जाती है। उस घर के हॉल में एक सोफा भी लगा होता है, जैसे उस गुड़िया को पसंद होता है। कारपेंटर के चले जाने के बाद राधिका गुड़िया को बुलाती है और कहती है, सुनो गुड़िया, इस घर में चलकर तुम्हारे पैरों में दर्द होने लगा है ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक चीज लाई हूँ, चलो दिखाती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी हर बात मानती हूँ, मेरी एक बात नहीं मानोगी? गुड़िया राधिका के साथ वो घर देखने आती है। ये देखो, मैंने अपने इसी घर जैसा एक छोटा घर बनवा लिया है तुम्हारे लिए। इस घर में तुम्हारे पसंद की हर एक चीज है। मुझे नहीं चाहिए ये घर, और मेरे पैर दबाने के लिए तुम हो ना। मैं तो हूँ ही, लेकिन अगर मैं कुछ दिनों के लिए कहीं चली गई तो तुम क्या करोगी? एक बार इस घर को अंदर से देख तो लो। गुड़िया ठीक है कहकर उस घर के अंदर जाती है। सोफा देखकर उस सोफे पर बैठ जाती है, लेकिन राधिका ने सोफे पर पहले से ही सुपर ग्लू लगाया होता है। इस वजह से गुड़िया सोफे पर चिपक जाती है। बहुत कोशिश करने पर भी वो सोफे से नहीं उठ पाती। इसी मौके का फायदा उठाकर राधिका वो छोटा घर अपने घर के बाहर लाती है और उस पर केरोसिन डालकर वो घर को जला देती है। घर के साथ उल्टा चलने वाली भूतिया गुड़िया भी जल जाती है और राधिका राहत की सांस लेती है।